इंसान हमेशा से ही जिज्ञासु रहे हैं। हम दुनिया को देखते हैं और सवाल पूछते हैं, कितने, कितनी दूर, कितना। ये सवाल गणित की शुरुआत है। गणित का सबसे पुराना सबूत हजारों साल पुराना है। मिस्रवासियों से लेकर बेबीलोनियाई लोगों तक प्राचीन सभ्यताओं को समय का हिसाब रखने, जमीन मापने और सामान का व्यापार करने के तरीकों की जरूरत थी। उन्होंने गिनती और बुनियादी अंकगणित के सरल तरीके विकसित किए। ये शुरुआती गणितज्ञ रस्सियों में गांठें, मिट्टी की गोलियों पर निशान या पत्थरों की व्यवस्था का इस्तेमाल करते थे। ये आज हम जिन परिष्कृत गणितीय प्रणालियों का उपयोग करते हैं, उनकी ओर पहला कदम थे। प्राचीन यूनानियों ने गणित को एक नए स्तर पर पहुंचाया। वे केवल व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए गणित का उपयोग करने से संतुष्ट नहीं थे। वे अंतर्निहित सिद्धांतों और संबंधों को समझना चाहते थे। यूनानियों ने ज्यामिति, आकृतियों और अंतरिक्ष के अध्ययन को प्रमाणों और प्रमेयों की एक कठोर प्रणाली के रूप में विकसित किया। सबसे प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञों में से एक पाइथागोरस थे। उनका और उनके अनुयायियों का मानना था कि ब्रह्मांड को समझने की कुंजी संख्याएं हैं। उन्होंने संख्याओं और ज्यामितीय आकृतियों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों की खोज की। उदाहरण के लिए, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है। इसका उपयोग आज भी वास्तुकला, इंजीनियरिंग और भौतिकी जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जब यूनानी ज्यामिति में प्रगति कर रहे थे, भारत और चीन में गणितज्ञ अपनी अपनी परिष्कृत प्रणालियां विकसित कर रहे थे। भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। उन्होंने शून्य की अवधारणा विकसित की, जिसने गणित में क्रांति ला दी। उन्होंने समीकरणों को हल करने और ऋणात्मक संख्याओं के साथ काम करने के तरीके भी विकसित किए। इस बीच चीनी गणितज्ञ व्यावहारिक गणित में उत्कृष्ट थे। उन्होंने क्षेत्रफल और आयतन की गणना के लिए परिष्कृत तरीके विकसित किए, जिनका उपयोग वे सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए करते थे। चीनियों ने दशमलव भिन्नों की एक प्रणाली भी विकसित की, जिससे गणनाएं आसान और अधिक सटीक हो गईं। उनके काम ने कई गणितीय अवधारणाओं की नींव रखी, जिनका हम आज उपयोग करते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप का अधिकांश विद्वतापूर्ण कार्य पतन की ओर चला गया, लेकिन इस्लामी दुनिया में गणित फला फूला। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान दुनिया भर के विद्वान बगदाद में हाउस ओन ऑफ विजडम जैसे शिक्षा केंद्रों में एकत्र हुए। उन्होंने प्राचीन यूनानी और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद और संरक्षण किया, और उन्होंने इस ज्ञान पर निर्माण करके अपना मूल योगदान दिया। इस युग के सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों में से एक मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी थे। उन्हें बीज गणित का जनक कहा जाता है, और इस विषय पर उनकी पुस्तक ने दुनिया को सोचने का यह नया तरीका पेश किया। अल ख्वारिज्मी के काम ने सदियों बाद यूरोप में बीज गणित के विकास की नींव रखी। भाग 5। यूरोपीय जागृति, पुनर्जागरण में गणित। पुनर्जागरण के दौरान यूरोप ने प्राचीन यूनानियों और इस्लामी दुनिया के ज्ञान को फिर से खोजा। इससे गणित और विज्ञान में नए सिरे से रुचि पैदा हुई। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद किया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। इससे यूरोप में गहन गणितीय गतिविधि का दौर शुरू हुआ। लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने अपने काम में परिप्रेक्ष्य और अनुपात के गणितीय सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। गणितज्ञों ने समीकरणों को हल करने और ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करने के नए तरीके विकसित किए। इस काल ने 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। भाग 6। एक नई भाषा, प्रतीक और समीकरण। 16वीं और 17वीं शताब्दी में गणित में गहरा परिवर्तन आया। फ्रांकोइस वियत और रेने डेस्कार्टिस जैसे गणितज्ञों ने प्रतीकों और समीकरणों की एक नई भाषा विकसित की। इस नई प्रणाली ने जटिल गणितीय विचारों को व्यक्त करना आसान बना दिया। इसने समस्याओं को हल करने के नए तरीके विकसित करना भी संभव बनाया। डेस्कार्टिस द्वारा विश्लेषणात्मक ज्यामिति का आविष्कार, जिसने बीजगणित और ज्यामिति को संयोजित किया, एक बड़ी सफलता थी। इसने गणितज्ञों को ज्यामितीय आकृतियों को समीकरणों के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी। इस नए दृष्टिकोण ने ज्यामिति के अध्ययन में क्रांति ला दी और कलन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 7। अनदेखी दुनिया, कलन और उससे आगे। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया कलन अब तक के सबसे महत्वपूर्ण गणितीय उपकरणों में से एक है।
इसका उपयोग परिवर्तन और गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है और इसके अनुप्रयोग भौतिकी और इंजीनियरिंग से लेकर अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान तक के क्षेत्रों में है। कलन हमें अपने आसपास की दुनिया को उन तरीकों से समझने की अनुमति देता है जो पहले असंभव थे। यह भौतिकी की भाषा है जो ग्रहों की गति से लेकर उप परमाणु कणों के व्यवहार तक सब कुछ का वर्णन करती है। इसके आविष्कार ने गणित के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे अन्वेषण और खोज का एक नया युग शुरू हुआ। भाग 8, कंप्यूटर क्रांति। 20वीं सदी में कंप्यूटर के आगमन के साथ गणित में एक और बड़ी क्रांति आई। कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से और अधिक सटीक गणना कर सकते हैं। इससे गणितीय अनुसंधान में नए क्षितिज खुल गए हैं। गणितज्ञ अब जटिल प्रणालियों का अध्ययन करने, नए एल्गोरिदम विकसित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए जो पहले असाध्य थीं। कंप्यूटर विज्ञान का क्षेत्र स्वयं गणित में गहराई से निहित है। डेटा एन्क्रिप्शन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज के लिए गणितीय सिद्धांतों पर निर्भर है। भाग 9, गणित का राज। आज की दुनिया में गणित पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्त की भाषा है। इसका उपयोग पुलों को डिजाइन करने, जलवायु परिवर्तन को मॉडल करने, नई दवाएं विकसित करने और मानव मस्तिष्क को समझने के लिए किया जाता है। गणित समस्याओं को हल करने और अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में नई चुनौतियों का सामना करते हैं, जलवायु परिवर्तन से लेकर महामारी तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, गणित हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। यह एक ऐसा विषय है जो प्राचीन और आधुनिक दोनों है, अमूर्त और व्यावहारिक दोनों, और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।